में बनी सब्जी और तंदूर से उठती खुशबू के बीच राकेश का ढाबा ग्राहकों से ठसाठस भरा हुआ था। पकिया, अरे ओ पकिया, अरे टेबल नंबर 3 पर गरम गरम रोटी दे के आ। जी मालिक। पकिया, अरे उधर भी देख ले यार, कब से मैडम जी तुझे आवाज दे रही हैं। जी गंदा पुष्पा जी, बोलिए। अरे ओ उल्लू, मेरा नाम गंदा पुष्पा नहीं पुष्पगंधा है, पुष्पगंधा। अरे एक ही तो बात है। अरे ये गधा मार खिलवाएगा एक दिन सबसे। अरे क्या बोल रही थी मैं? हाँ, 1 प्लेट शाही पनीर घर के लिए पैक कर दो, समझ आया ना? हाँ, उससे आ गया मैडम। जा पकिया, अब जाकर अपना काम कर। हाँ, जाता हूँ ना। कुछ पल बाद धूल उड़ाती हुई गांव की बस स्टैंड पर आकर रुकी और पीठ पर भारी बैग लादे संजय सालों बाद गांव आया था। अरे संजय बिटवा, तुम यहाँ? जी प्रणाम चाचा। हाँ, बहुत दिन बाद लौटना हुआ। अरे वाह वाह वाह, चलो चलो हमारे घर चलो, थोड़ा चाय पानी कर लो। अरे नहीं नहीं चाचा, फिर कभी। अभी मैं सीधे हरिया की दुकान पर जा रहा हूँ। संजय सीधे हरिया की पंक्चर की दुकान पर पहुंचा। अपने दोस्त को देखते ही हरिया ग्रीस से सने हाथ बाल्टी में धोकर दौड़कर उससे लिपट गया। अरे संजय मेरे भाई, तुम कब आए? बस कुछ देर पहले ही। तुम अचानक यहाँ, सब ठीक है ना? अब क्या बताएं, पहले तो अपना ठेला लगाने की जगह नहीं मिल रही थी और जैसे तैसे जगह सेट की तो शहर में बाढ़ आ गई। रातों रात मुझे सारा बोरिया बिस्तर समेटना पड़ा। अरे यार, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब सोचा है कि शहर की चिकचिक छोड़कर अपने गांव में ही जम के काम करूं। हाँ, देखना गांव में भी तेरा धंधा एकदम टनाटन चलेगा। अगले ही दिन गांव के चौराहे पर संजय अपना चाइनीज फूड कॉर्नर खोल देता है और जोर जोर से लोगों को आवाज लगा रहा था। आइए आइए, शहर का मशहूर गर्मा गर्म चाइनीज, चाउमीन, मंचूरियन, मोमो खाइए और उंगलियां चाटते रह जाइए। ढाबे के सामने ही नया फूड स्टॉल लगते देख पकिया तुरंत अपने मालिक के पास भागता है। अरे मालिक, मालिक उधर देखिए, वो संतरा भाई ने अपनी रेहड़ी ठोक दी है। कौन संतरा? अरे वही जिसने चाइनीज खाने का रेहड़ी लगाया है। बेवकूफ, संतरा नहीं, उसका नाम संजय है और वो कुछ बना रहा तो तुझे क्यों इतनी तकलीफ हो रही? अरे मालिक, वो वहाँ हट के खाना बेचेगा तो अपने ढाबे को कौन पूछेगा, हैं? अरे जा जा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ ठेला खड़ा करने से दुकान नहीं न चलती। मैं बरसों से अपना देसी स्वाद चला रहा हूँ यहाँ। संजय उदास होकर खड़ा था कि तभी वहाँ हरिया आता है। अरे संजय भाई, मुंह क्यों लटका रखा है? तो और क्या करूं, सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया। लग रहा है गांव में चाइनीज फूड की दुकान खोलकर मैंने गलती कर दी। अरे पागल है क्या, अभी तो शुरुआत है, इतनी जल्दी हिम्मत मत हार। चल पहले तू मेरे लिए 1 प्लेट मंचूरियन लगा। संजय जल्दी से प्लेट लगाकर हरिया को देता है। अरे वाह वाह, क्या स्वाद है गुरु, ऐसा चटपटा मंचूरियन तो मैंने पूरी जिंदगी में नहीं खाया। अरे वाह भाई वाह, मजा ही आ गया। हरिया की बात सुनकर राह चलते लोगों के कदम ठिठक गए और उनके मुंह में पानी आ गया। अरे ओ भैया, जरा 1 प्लेट हमारे लिए भी लगा दो, जो ये खा रहा है। जी जी, अभी लगाता हूँ। अरे वैसे तुम्हारे यहाँ और क्या क्या चाइनीज आइटम मिलता है? भैया, अपने पास चाउमीन, फ्राइड राइस, मंचूरियन और बढ़िया स्टीम मोमोज मिलता है। अच्छा, तो फिर मेरे लिए 1 प्लेट मोमो लगा दे। संजय झटपट ग्राहकों का ऑर्डर तैयार करने में जुट जाता है। कुछ ही दिनों में संजय के स्वाद का जादू ऐसा चला कि रात को भी उसके ठेले पर भीड़ जुटने लगी। मालिक, मेरा डर सच हो गया। अरे तुम खुद ही उधर देखो, उधर मेले जैसा माहौल है और यहाँ अपने यहाँ भारी सन्नाटा। अबे तू 1 मिनट मुंह बंद रखेगा? अरे दिख रहा है मुझे भी, और वैसे भी ये सब 2 दिन की हवा है। उसके बाद जब पेट में मरोड़ उठेगी ना, तो लोग भागकर इसी ढाबे की दाल रोटी पर आ जाएंगे। पर मालिक,
जब तक उनका पेट खराब होगा तब तक तो अपना ढाबा बंद हो जाएगा, हैं? तू ना अपनी फालतू की भविष्यवाणी बंद कर, ठीक है? और जाके अंदर से एक गिलास ठंडा पानी लेके आ। दुकान बढ़ाकर संजय हाथ में खाने का पार्सल लिए हरिया के घर पहुंचता है और दरवाजा खटखटाता है। आओ आओ, अंदर आओ। हाँ, अच्छा हरिया भाई, खाना तो नहीं खाया ना अभी? नहीं भाई, बस बनाने ही जा रहा था। ये अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए मंचूरियन और फ्राइड राइस लाया हूँ, एकदम गरम गरम। लो अभी खा लो। अरे धन्यवाद, पर इन सब की क्या जरूरत थी? अरे कैसी बातें करते हो? आज मेरी दुकान चल रही है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। संजय की नजर कमरे में पड़े खाली बर्तनों और अस्त व्यस्त सामान पर पड़ती है। वैसे हरिया, सब ठीक तो है ना? घर इतना खाली खाली क्यों है? संजय भाई, अब पंक्चर की दुकान से कुछ कमाई नहीं हो रही, आर्थिक तंगी बहुत बढ़ गई है। अरे दोस्त, तो तुमने ये मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? जब मैं यहाँ हूँ तो फिर चिंता किस बात की है? वो चाइनीज स्टॉल जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी है। कल से तुम भी मेरे साथ काम पर आ जाओ। नहीं नहीं, वो तुम्हारी मेहनत की दुकान है, मैं ऐसे कैसे? अरे हमारे में ये तेरा मेरा कब से होने लगा? और वैसे भी तुम साथ रहोगे तो मुझे मदद ही मिलेगा ना, और जो भी मुनाफा होगा हम आधा आधा बांट लेंगे, ठीक है ना? हरिया की आंखें भर आई। वो भावुक होकर अपने दोस्त को गले लगा लेता है। अगले ही दिन दोनों मिलकर स्टॉल पर काम कर रहे थे और ग्राहकों की भीड़ उनके चाइनीज फूड का लुत्फ उठा रही थी। वहीं दूसरी तरफ काफी समय बाद राकेश के ढाबे पर एक पुराना ग्राहक आकर बैठता है। अरे जनार्दन भाई, बड़े दिनों बाद दर्शन दिए। हाँ, कुछ समय के लिए गांव से बाहर गया था। हाँ, अच्छा, हमने सोचा आप भी हम लोगों को भूल गए। अरे ऐसा नहीं है। पकिया, जल्दी से इनके लिए नान और कढ़ाई पनीर की सब्जी बना। हाँ, और साथ में रायता भी। ठीक है, दे दनादन भाई। अरे पकिया, दे दनादन नहीं, मेरा नाम तो जे जनार्दन है। अरे एक ही तो बात है। जाने दीजिए भैया, इसको समझाने का कोई फायदा नहीं है। पकिया चल जाकर अपना काम कर। पकिया पैर पटकते हुए किचन में चला जाता है। वैसे राकेश, ये नया क्या खुल गया तुम्हारी दुकान के आगे? देख रहा हूँ वहाँ भीड़ भी बहुत है। भीड़ तो भैया मक्खी की तरह होती है, वो तो कूड़े के ढेर पर भी बैठती है। अरे 2-4 दिन की बात है, फिर तो ये इधर दिखेगा भी नहीं। हाँ, तुम्हारे स्वाद के आगे आज तक कोई ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। उसी रात सन्नाटे में अचानक राकेश के ढाबे से आग की भयानक लपटें उठने लगती हैं। लपटें और धुएं का गुबार देख गांव वाले घरों से बाहर निकल आते हैं। अरे भागो भागो, राकेश के ढाबे में आग लग गई रे, जल्दी पानी लाओ। लोग बाल्टियां और बर्तन लेकर दौड़ते हैं और आग पर पानी फेंकने लगते हैं। हे भगवान, अरे ये क्या हो गया? मेरी बरसों की मेहनत जल गई रे। अरे पकिया, अरे पानी डाल, जल्दी पानी डाल। अरे उधर कोने की तरफ पानी फेंको, आग बहुत तेजी से फैल रही है। कड़ी मुशक्कतों के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक आधे से ज्यादा ढाबा जलकर राख हो चुका था। अरे मैं तो लुट गया। मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो गया। मेरी रोजी रोटी छीन ली किसी ने। अब मैं कैसे जीऊंगा? मालिक, हिम्मत रखिए। जिसने भी हमारे पेट पर लात मारी है ना, उसे ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। अगली सुबह संजय के स्टॉल पर लोग नाश्ता कर रहे थे और रात को ढाबे में लगी आग की ही चर्चा कर रहे थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? मतलब कि ढाबे पर अचानक आग लगी कैसे? पता नहीं, पर राकेश कह रहा था कि ये किसी की साजिश है और जिसने भी ये किया है वो उसे छोड़ेगा नहीं। लेकिन भला कोई ऐसा क्यों करेगा? अरे हरिया, जलन बड़ी खतरनाक चीज होती है। जलन में आकर लोग कुछ भी कर बैठते हैं। वहीं दूसरी तरफ
आधे जले हुए ढाबे के बाहर पुलिस की टीम जांच में जुटी हुई थी। सर, ढाबे के पीछे वाले दरवाजे के पास मिट्टी में एक जूते का फुटप्रिंट मिला है। निशान एकदम ताजा लग रहा है, शायद कल रात का ही है। गुड, तुरंत इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस से मोल्ड तैयार करो। ये सबूत बहुत अहम हो सकता है। साहब, हो ना हो ये उसी जूते वाले की करतूत है। उसी ने मेरे ढाबे में आग लगाई है। हाँ, हो सकता है। वैसे राकेश जी, क्या आपको किसी पर शक है? साहब, मुझे पूरा यकीन है ये सब उस संजय की करतूत है। वो शुरू से चाहता था कि मेरा ढाबा यहाँ से हटे ताकि उसे अपनी दुकान के लिए बड़ी जगह मिल सके। ठीक है। फिलहाल जब तक हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं आ जाता, हम उसे हिरासत में नहीं ले सकते। हवलदार चिटकुले हाथ में जूते की छाप वाला मोल्ड लेकर एक जूते की दुकान पर पहुंचता है। ओ दुकान वाले! हाँ साहब, बताइए कौन सा जूता निकालूं? बाटा या लखानी आपकी कदमों में डालूं? अरे ओ मिर्जा गालिब, ये सब छोड़ो और इसे ध्यान से देखो। ये बिच्छू छाप तुम्हारी दुकान के किसी जूते की है? दुकानदार मोल्ड को ध्यान से देखता है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। हाँ हाँ साहब, ये हमारे ही दुकान का है। ठीक है, तो बताओ ऐसा जूता किसने खरीदा था? साहब, जूते तो यहाँ बिकते हैं हजार, ऐसे कैसे याद रखूं मैं सारे खरीदार? हाँ, वो भी है। अच्छा, तो तुम्हारे पास रजिस्टर में तो लिखा होगा ना खरीदारों का नाम, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ऐसा छाप वाला जूता किस किसने खरीदा है। हाँ हाँ, काम नहीं करता मैं कोई गंदा, पक्के बिल पर करता हूँ अपना धंधा। सीधे से बताएगा या बजाऊं मैं? ये प्रिंट का जूता बस 8 लोगों ने ही खरीदा था। ये कागज लीजिए, इसमें उन सबके नाम लिखे हैं जिन्होंने जूता लिया है। चुटकुले कागज लेकर थाने में लौट जाता है। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर के बुलावे पर राकेश और पकिया थाने में पहुंचते हैं। राकेश, हमने तुम्हारे ढाबे में आग लगाने वाले मुजरिम को पकड़ लिया है। राकेश और पकिया हैरानी से सलाखों के पीछे देखते हैं जहां हरिया बंद था। अरे मालिक, ये तो वही केसरिया है। अरे केसरिया नहीं, हरिया। अरे एक ही तो बात है। जूते की दुकान से मिली 8 लोगों की लिस्ट में एक बिल हरिया के नाम पर भी था। और तो और सर, जब हमने इसके घर की तलाशी ली तो इसके कमरे से वही बिच्छू छाप वाला जूता बरामद हुआ जिसके सोल का निशान ढाबे की राख में मिला था। साहब, विश्वास कीजिए, मैंने आग नहीं लगाई। ये तुमने अच्छा नहीं किया। मेरे दुकान का जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अब तुम ही करो। पर राकेश भाई, मैंने सच में कुछ नहीं किया। दूसरी तरफ संजय के स्टॉल पर पुष्पगंधा मोमो खा रही थी। तब राकेश और पकिया गुस्से में वहाँ पहुँचते हैं। गंदा पुष्पा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे इस पगलैट को और कितनी बार अपना नाम बताना पड़ेगा? अरे ओ मैडम जी, यहाँ पर कुछ भी मत खाओ। ये मुजरिम और धोखेबाज लोगों के हाथ का खाना है। राकेश भाई, ये क्या तमाशा है? मेरे ग्राहकों को भड़का क्यों रहे हो? वाह 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 वाह, देखो जरा कैसे शरीफ बन रहा है। अरे मैं सब जानता हूँ, रात को मेरे ढाबे में आग हरिया ने लगाई थी। अरे धोखेबाज वो नहीं, तुम हो। मुझे तो पूरा शक है कि तुमने हमें यहाँ से भगाने के लिए खुद अपने ढाबे में आग लगाई है। चुप रह, अब जल्दी से जल्दी अपना ये ठेला समेट और चलता बन, वरना एक एक बर्तन उठाकर नाले में फेंक दूंगा। चल पकिया। पुलिस स्टेशन में हरिया सलाखों के पीछे खड़ा रो रहा था। साहब, मेरा यकीन कीजिए, मैंने ढाबे में आग नहीं लगाई साहब। मैं ऐसा पाप करने का सोच भी नहीं सकता साहब। अब रोने धोने से क्या फायदा? सबूत तेरे खिलाफ है। जूता तेरे घर से मिला है। लेकिन साहब, मैंने तो ऐसा कोई जूता खरीदा ही नहीं। तभी हवलदार चिटकुले जूते के दुकानदार के साथ थाने में दाखिल होता है। सर, जब हमें हरिया के खिलाफ सबूत मिल गए हैं, तो अब आपने इस दुकानदार को थाने क्यों बुलाया है? टिचकुले, 100 गुनहगार भले छूट जाएं, पर एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। और पता नहीं क्यों, पर हरिया की आंखों में मुझे सच्चाई दिखती है। जी सर। तुम ध्यान से देख इसे।
क्या इसी आदमी ने वो बिच्छू छाप वाला जूता तुम्हारी दुकान से खरीदा था? मालूम नहीं साहब, क्योंकि जूता खरीदने वाला अपने मुंह पर गमछा बांध कर आया था। ओह, अच्छा, तो कोई ऐसी खास बात याद है जिससे उसे पहचान सके? अब जैसे उसका चाल ढाल? हाँ साहब, याद आया। जब वो मुझे पैसे दे रहा था तो उसकी कलाई पर बिच्छू का टैटू बना हुआ था। टैटू? हरिया, अपने दोनों हाथ आगे करो। हरिया तुरंत अपने हाथ आगे फैला देता है, लेकिन वहाँ कोई टैटू नहीं था। इसका मतलब जूता खरीदने वाला हरिया नहीं था, किसी ने जानबूझकर इसे फंसाया है। हरिया की आंखें भर आई और आंसू गालों पर ढलक गए। अरे तुम बेगुनाह साबित हो गए, फिर क्यों रो रहे हो? एक मिनट टिचकुले। हरिया, क्या तुम जानते हो वो टैटू किसके हाथ पर है? हरिया कुछ नहीं बोलता, पर उसकी चुप्पी सब बयां कर रही थी। इंस्पेक्टर के आदेश पर हवलदार असली मुजरिम को पकड़ थाने ले आता है। साहब, मेरा इस सब से कुछ लेना देना नहीं। जरा अपनी दाहिनी आस्तीन ऊपर करना संजय। साहब, वो आस्तीन क्यों? मुझे ठंड लग रही है साहब। आस्तीन ऊपर कर। संजय की कलाई पर साफ साफ टैटू चमक रहा था। हाँ साहब, यही टैटू था, यही बंदा आया था वो जूता खरीदने। संजय, तू? लेकिन क्यों? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? और हरिया तो तुझे अपना भाई मानता था ना? गड्ढे में गया ऐसा भाई, तरस खाकर जिसे मैंने काम पर रखा, वही मेरा मालिक बनने के सपने देख रहा था। इसलिए मैंने एक तीर से दो निशान साधे। हरिया के नाम का बिल बनवाकर जूता खरीदा, ढाबे में आग लगाई और जूता इसके घर छुपा दिया, ताकि राकेश का ढाबा भी खत्म हो जाए और ये हरिया हमेशा के लिए जेल चला जाए, ताकि पूरी दुकान, पूरी जगह सिर्फ मेरी हो जाए, सिर्फ मेरी। अगर तूने मुझसे एक बार बोल दिया होता तो मैं खुद तेरी दुकान छोड़ देता। पहले मुझे मेरे दुकान जलने का अफसोस था, पर अब सोचता हूं कि जो अपने दोस्त के साथ इतना बुरा कर सकता है, उसके लिए दुकान जलाना कोई बड़ी बात नहीं है। वाकई ईर्ष्या इंसान को अंधा बना देती है। टिचकुले, लगाओ इसके हाथ में हथकड़ी। चुटकुले संजय को हथकड़ी लगाकर हवालात में बंद कर देता है। तुम चिंता मत करो हरिया, मैं फिर से अपना ढाबा खड़ा करूंगा, तुम मेरे यहाँ काम कर लेना। हाँ, मालिक बहुत अच्छे हैं, इसलिए तो मैं ढाबा जलने के बाद भी इनका साथ छोड़कर नहीं गया। वाकई राकेश भाई, आपका दिल बहुत बड़ा है। कुछ ही दिनों में अपने मेहनत के दम पर राकेश ने फिर से अपना ढाबा खड़ा कर लिया, जहां अब स्वाद के साथ साथ भाईचारे की मिठास भी घुल चुकी थी। तो दोस्तों, कहानी यही समाप्त होती है। अब जल्दी से बताइए, संजय के हाथ पर किसका टैटू था? देखते हैं सही जवाब किसका आता है।